कि संविधान में बहुत कुछ गड़बड़ है जो आपको बताया नहीं जाता। सेलेक्टिव बताने की कोशिश की जाती है। जरा सी बात पे संविधान का रेफरेंस दिया जाता है। उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड आरएसएस लेके आई थी क्या? अगर संविधान में है तो उसको लागू करिए। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां मेजॉरिटी हाथ जोड़ के यह कह रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, और वेस्टेड इंटरेस्ट में माइनॉरिटी इतनी स्ट्रांग है वो कहती है नहीं हमें नहीं चाहिए। तो संविधान को भी आप नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, कानून को भी नहीं मानेंगे, और कहेंगे बच्चे तो अल्लाह की देन है। तो अभी मनु भाई कह रहे थे कि कुल मिला के 137 करोड़ जनसंख्या है। अगर मनु भाई की बात थोड़ी देर के लिए सच भी मान ले, जो कि सच है, तब भी मुझे बताइए कि कोई यह बताता है कि 137 करोड़ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, उनको कैसे हटाया जाए, कैसे निकाला जाए, इसके लिए सरकार सोचे। वो गिनती में नहीं है, और अगर वो गिनती में नहीं है तो क्या भारत का अनाज नहीं खा रहे, भारत का पानी नहीं पी रहे? रिसोर्सेज तो यही के इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी बांग्लादेशी मुसलमानों से आपका छुटकारा नहीं मिला था कि बर्मा से आ गए। उनकी तो गिनती नहीं है इस देश के अंदर। हम ये कहें पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कैंसर हो रहा है, उम्र कम हो रही है, और चाइना क्या कर रहा है, अमेरिका में क्या हुआ, उन तमाम देशों की जिनके आप जिक्र करते हैं उनके यहां राष्ट्र पहले होता है, और हमारे यहां पॉलिसी बनाने से पहले राष्ट्र पीछे होता है, वोट सबसे आगे होता है। क्योंकि कॉम्बिनेशनों पे सरकार बनती है, 5% इधर से, 2% इधर से, 2.5% इधर से, मिला मिलू के सरकार बन गई, हो गया काम। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि इससे पहले कभी आपने सरकार चुनने के लिए यह सोचा कि राष्ट्र को बचाने के लिए सरकार चुननी है? सरकार आती है, सरकार जाती है, पार्टियां बनती हैं, विचारधारा खत्म हो जाती है, कोई नई विचारधारा आ जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपने जो एहसास सत्ता में बैठने वालों को कराया है, उन्हें इसलिए नहीं भेजा है एक्सप्रेस वे बनाने के लिए, आपने उन्हें इस बात के लिए भेजा है कि राष्ट्र बनाना है। इसलिए राष्ट्र में जो काम पहले होना है उसकी प्रायोरिटी तय कर दी उन्होंने। घुमा के बाद फिर आता हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा नहीं हटी। गजवाए हिंद आने का जो रास्ता था, जो जम्मू से लेकर चलता था और कोयंबटूर तक जाता था, उस मुहाने को बंद कर दिया है। जिनकी ख्वाहिश थी दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने की, उनकी ख्वाहिश को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। ये अजीब इस देश का निजाम है। कश्मीर से जब चलते हैं और दिल्ली के अंदर एंटर करते हैं तो सेकुलरिज्म चाहिए, और यहां से जब श्रीनगर चाहते हैं तो निजाम मुस्तफा चाहिए। ये पाखंड नहीं चलने वाला है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के संविधान के एक बड़ा पाप जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, मैं उस पर बहुत चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के संविधान, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जम्मू कश्मीर में तमाम बड़ी बड़ी चीजों का स्वर्गवास हो गया है। और मरी हुई चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बार बार जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए, वो सीरियस बात है। घटना बहुत छोटी सी है। 1957 में जम्मू कश्मीर में स्वीपर्स की स्ट्राइक हो गई, क्योंकि शेख साहब का एक ही काम है, वो करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं।
उस स्ट्राइक के समाप्त होने के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने अपनी काबीना के 2 लोगों को पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर भेजा, और इस हिदायत के साथ भेजा कि हिंदुओं में एक कम्युनिटी होती है जो सफाई का काम करती है, गंदगी उठाने का काम। 200 वाल्मीकि लोगों को जम्मू कश्मीर में लाया गया। उनसे यह वादा किया गया कि हम आपको नागरिकता देंगे। 1957 में किसको नागरिकता की चिंता थी? वो बेचारे गरीब लोग थे, उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। आज के कश्मीर को समझने से पहले अगर आप 57 के कश्मीर को समझ जाएं, 54 के कश्मीर को समझ जाएं, 48 के कश्मीर को समझ जाएं, तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर में कोई जमहूरियत, कोई इंसानियत, कोई कश्मीरियत नहीं है। शुद्ध रूप से जिहादी हैं, हैवानियत का खेल किया उन्होंने, वहाबियत का खेल किया उन्होंने, और उसके ऊपर एक चादर चढ़ा के रखी। हम कश्मीरी इंसानियत की बात करते हैं, हम जो है कश्मीरियत की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं। ये झूठ और मक्कारी मैंने दुनिया में नहीं देखी। उन 200 लोगों को लेके आए, और आप सोचिए कि इस बात का जिक्र आजाद भारत में पिछले 70 साल में किसी ने नहीं कहा, और किसी पार्टी और किसी संगठन ने नहीं कहा। आपको कहीं उड़ती उड़ती भी खबर नहीं मिली इस बात की। 57 में जिन 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आया गया, आपने कहा हम आपको नौकरी देंगे और आपको नागरिकता देंगे। उन गरीब लोगों को नौकरी मिल गई, वो काम करने लगे। काम करते करते वक्त गुजर गया, लेकिन हिंदुओं से नफरत, हिंदुस्तान से नफरत इस आलम तक थी कि जम्मू कश्मीर के संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया। ये खास तौर से मैं उन लोगों से जरूर कहता हूं जो सुबह से लेकर शाम तक जय भीम और जय भीम में लगे हुए हैं। उनके चेहरे की मक्कारी को उतारिए पब्लिक। ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने बड़ा ज्ञान देते हैं, बहुत ज्ञान देते हैं ये। इनसे पूछिएगा कि अगर 1% भी कुरान मजीद को जानते हो, उसको पढ़ते हो, अल्लाह पे यकीन है, तो अल्लाह ने कहा है कि जो अखलुकुल मखलूकात, सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज ह्यूमन बीइंग, उसमें कोई फर्क नहीं हो सकता, सब बराबर है। ये तुम्हारा दावा है, ये तुम्हारा दावा है। लेकिन भारत के एक हिस्से पे जहां 71% मुसलमान हैं, जहां उनका संविधान अलग है, विधानसभा की लाइफ 6 साल है, जहां चीफ मिनिस्टर नहीं होता था, जहां वजीर आजम होता था, उस जगह के लोगों ने क्या किया है पता है आपको? अगर थोड़ी देर के लिए जिस कुरान को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, जिस प्रॉफिट को मानते हो, अगर उसके प्रति भी ईमानदार हो, तो भी तुम दुनिया में सबसे बदमाश और मक्कार लोग। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह पास करके गए कि ये 200 लोग यहां रहेंगे, यहां रहें, पढ़ाई करें। इनकी जनरेशन की जनरेशन, अगले 100 साल तक भी जितनी जनरेशन आएंगी, ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन जम्मू कश्मीर राज इनको भंगी की नौकरी देगा। ये शेम का मामला नहीं है। मैंने आपसे कहा जब चिल्लाना है तो बोलिए मत, और चिल्ला नहीं सकते तो चिल्लाने वालों के साथ खड़े हो जाइए। ये शेम का दौर निकल गया। ये अंग्रेजी का जुमला है जो शाम को सिप लगाते हुए कहते हैं 5 लोग मर गए, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, इट्स शेम, इट्स नॉट गुड। हम उस समाज के लोग नहीं हैं। 70 साल तक भारत के किसी अखबार ने, किसी नेता ने, किसी संगठन ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि दुनिया में एक ऐसा संविधान भी है कि उस संविधान में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके यह कहा गया कि इनकी नस्ल दर नस्ल हमारी गंदगी उठाएगी और कुछ नहीं करेगी। वो कहां गए निजाम मुस्तफा वाले लोग? वो जय भीम जय मीम को गले में डाल डाल के हाथ जो घूम रहा है, वो जोकर हैदराबाद का, भारत की पार्लियामेंट में शपथ लेता है और कहता है जय भीम जय भारत। भारत की पार्लियामेंट में बैठ करके मुझे मालूम है तुम किसको मैसेज दे रहे हो। मेरा पूरा यकीन है
इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी की जय नहीं कर सकते। ये जय भीम जरा जामा मस्जिद की मस्जिद में करना, मुसलमान बोटी बोटी कर देंगे। तुमको पॉलिटिकल मैसेज देना है, दो तुम पॉलिटिकल मैसेज। लेकिन मैं उन दलित भाइयों से पूछता हूं कि जरा जम्मू कश्मीर में जाके वो जो 200 थे वो अब 2.5 लाख हो गए हैं। उनके यहां नेशनल चैंपियन है, उनके यहां पीएचडी करे हुए लोग हैं, वो देश के अलग अलग कोनों से डिग्रियां लेके आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य उनको नौकरी नहीं देता। कहता है हमारी गंदगी साफ करोगे यही नौकरी है, तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी नहीं। न मानव अधिकार वालों को देखा मैंने, न दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी है जहां हर बात के ऊपर आंदोलन होता है, छोटी छोटी बात के ऊपर अफजल गुरु पैदा करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का नाम लेके कहते। इंशाअल्लाह का मतलब पता है? जो नारे लगा रहे हैं उनको भी नहीं पता, और जो 2-4 मुसलमान थे 10-20 उन्होंने भी नहीं बताया कि इंशाअल्लाह का मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो, वो कह रहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अभी अल्लाह ने चाहा नहीं है।